तमाम व्यूवर्स का स्वागत है हमारे चैनल एपीडी स्टोरीज टीवी में। कहानी चल रही है अजायब घर का मुर्दा। वो मम्मी अपनी जगह से गायब थी। ये देखकर समीर थर थर करके कांपने लगा। ये उसके साथ पहली बार था कि कोई लाश अपनी जगह से खुद ब खुद गायब हो गई हो, और किसी के होने का वहाँ सवाल ही नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले ही समीर ने उस लाश को अपने पास ही देखा था, मगर किस तरह से वो उठकर वहाँ से गायब हो गई थी। कोई भी आम आदमी हो तो वो डर सकता है। समीर का भी यही हाल था। शरीर कांप रहा था और वो डरते डरते उस जगह से बाहर गया। वो जहाँ जहाँ जाता अपनी नज़रें घुमाता, देखता, तलाश करता, क्या वो मम्मी उठकर कहीं चलने तो नहीं लगी। उसके दिलो दिमाग में यही ख्याल उमड़ रहे थे। उसने उसको हर कमरे में ढूंढा, हर गलियारे में गया, दूर दूर तक नज़रें डाली, मगर उसे वो मम्मी कहीं भी दिखाई नहीं दी। थक हार कर वो हॉल में जा पहुंचा। हॉल में उसने इधर से उधर अपनी नज़रें दौड़ाई, नहीं पाया उस मम्मी को। मगर अगले ही पल उससे कुछ एहसास हुआ। किसी के होने का एहसास था। वो झट से पलटा। देखता क्या है कि वो मम्मी उस हॉल के एक दरवाजे की तरफ खड़ी थी। वो ठीक उसके सामने थी। ये देखकर वो तो खौफ के मारे लरस उठा। यूं लगा कि दम अभी शरीर से निकल ही जाएगा। अभी उसे कुछ समझ ही नहीं आया था कि तभी लाश उसकी ओर बढ़ने लगी। समीर एक एक कदम पीछे हटाने लगा। लाश की रफ्तार तेज हो गई तो समीर वहां से चिल्लाते हुए भागा। वो बाहर नहीं भाग सकता था, क्योंकि बाहर जाने के रास्ते पर ही वो लाश खड़ी हुई थी। वो भागते भागते सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दूसरे कमरे की तरफ गया। भागते हुए एक बार उसने पीछे पलट कर देखा। लाश उसका पीछा करते हुए उसी कमरे की ओर आ रही थी। उसने झट से अपनी स्पीड बढ़ाई और दूसरे कमरे की ओर लपक लिया। उस कमरे में कुछ बेशकीमती सामान रखे थे जो बड़ी बड़ी मेज़ों पे सजाए हुए थे। वो दौड़कर उसी कमरे में गया। ये कमरा बहुत बड़ा था और उसी मेज़ के एक कोने में जा छुपा। यूँ तो वहाँ तमाम मेज़ें थी और उन्हीं में से एक मेज़ के पीछे वो छुपा था। वो डर के मारे उसी मेज़ के पीछे किसी सहमे हुए बच्चे की तरह बैठा था। उसकी सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। दिल ऐसा धड़क रहा था कि जैसे सीना चीर के बाहर आना चाहता हो। उसने अपना मुंह बंद किया। उसके माथे पर पसीना था, क्योंकि उसे उस लाश की धमक सुनाई दे रही थी। वो जैसे गुस्से से जोर जोर पैर पटकते हुए उसी कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होने के बाद वो एक एक मेज के पास जाने लगी। समीर बहुत बुरी तरह से डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। उसने उसके पैरों के आहट सुनने की कोशिश की। थोड़ा सा उसने झांक कर देखा तो वो मम्मी एक एक मेज को झांक रही थी। ये सब देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि कुछ ही पल बैठे रहने के बाद वो यहाँ पर पकड़ा जा सकता था। वो मम्मी इसे ढूंढ ही निकालती। उसने अपने अंदर हिम्मत बटोरी और जैसे ही ये महसूस किया कि वो मम्मी उसके मेज के करीब आ रही है, दूसरी तरफ से वो लपकता हुआ वहाँ से भाग निकला। उसे भागता हुआ देखकर उस लाश ने भी उसका पीछा किया। वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए
उसके पीछे दौड़ रही थी और चिल्लाते हुए समीर भी अब बाहर की ओर जा रहा था। वो झट से कूदते फांदते हुए जीने से उतरते हुए नीचे आया और बाहर के दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने दरवाज़ा खोला और चिल्लाते हुए वो दूसरे डिपार्टमेंट की ओर जाने लगा। वहाँ उसकी चिल्लाहट सुनकर दूसरे डिपार्टमेंट का चौकीदार भी चौंक उठा। वो भी लपक कर बाहर की ओर आने लगा। देखता क्या है कि पागलों की तरह चिल्लाते हुए समीर उसकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। उसने समीर को रोका। समीर बुरी तरह से हंफ रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ और तुम इस तरह से डरे हुए क्यों हो? कोई भूत वूत देख लिया क्या? समीर तेजी से सांस ले रहा था। सांस के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी उंगली उठाई और अपने डिपार्टमेंट की ओर कर दी। दूसरे चौकीदार को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि शायद अकेलेपन होने की वजह से ये नौजवान डर गया है, और वैसे भी वो उस डिपार्टमेंट में था जहाँ पर एक मम्मी रखी हुई है। उसने समीर को अपने पास बिठाया, पानी पिलाया और उसको थोड़ा सा इत्मीनान दिया। थोड़ी देर के बाद समीर ने कहना शुरू किया, वो जो अंधन मम्मी रखी है वो जिंदा हो गई है, वो मेरा पीछा कर रही है। समीर की इस तरह की बचकानी सी बातें सुनकर दूसरा चौकीदार हंस उठा। कहने लगा, 5,000 से मरा हुआ इंसान कैसे उठ सकता है? तुम्हें लगता है कि वो लाश उठ जाएगी? उसकी बात पर समीर ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम चल कर देखो। वो लाश अपनी जगह से गायब है। उसने मेरा पीछा किया है। उसकी बात पर दूसरे चौकीदार ने कहा, नौजवान, लगता है कि तुम पहली बार ऐसे अकेले ड्यूटी कर रहे हो। वैसे कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तुम खौफ खा गए हो और कुछ भी नहीं है। चलो मैं देखता हूँ। उसके ऐसा कहने पर समीर कुछ दूर तो उसके साथ चला, मगर फिर अंदर जाने से इनकार करने लगा। दूसरा चौकीदार कहने लगा, साथ में तो आओ, इनकार क्यों कर रहे हो? वो समीर को अपने साथ लेकर उसके डिपार्टमेंट में गया और उसी कॉफिन के पास गया जहाँ पर वो मम्मी रखी हुई थी। वहाँ जाकर वो देखता है कि मम्मी अपनी जगह पर सुरक्षित रखी है। वो चौकीदार कहने लगा, देखो वो तो वहीं पर लेटी हुई है। समीर ये देखकर चौंक गया। वो अब वापस अपनी जगह पर आ गई थी। उसने कहा, मगर ये तो अभी कुछ देर पहले मेरा पीछा कर रही थी। क्या बात करते हो समीर? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम डर गए हो। ऐसा करो कि तुम दूसरे कमरे में आराम करो, ठीक है? और घर जाकर थोड़ा और आराम कर लेना। खौफ तुम्हारे सिर पर सवार हो गया है। इस कॉफिन से ये कैसे बाहर निकल सकती है? चौकीदार की बात का समीर के पास कोई जवाब नहीं था। समीर उस कॉफिन के पास से दूर हट गया। वो दूसरे कमरे में जा कर के बैठ गया। उसका मन तो यूँ कर रहा था कि वो वहाँ से उठकर चला जाए, मगर वो ऐसा कर नहीं सकता था। उसने बैठे बैठे ही सारी रात बिता दी और सुबह होते ही वो झट से वहाँ से बाहर निकलने लगा। वहाँ से वो अपने किराए के कमरे पर गया और सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। रात का वो वाक़या उसे भूल नहीं रहा था। रह रह कर उसे खौफ के सपने आ रहे थे। जागती आंखों में उसे वही मम्मी दिखाई दे रही थी। खौफ के इसी आलम में उसे कब नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। फिर शाम के वक्त जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को थोड़ा सा शांत पाया। वो भी अपनी अक्ल पर शक करने लगा। सोचा, कहीं मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? कहीं
मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। यही सब सोच रखते हुए उसने थोड़ी हिम्मत बटोरी। वो ये सोच रहा था कि अगर वो ये नौकरी छोड़ता है तो दूसरी नौकरी मिलने में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी ऐसे सबके लिए नहीं रखी। अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो घर का जो खर्च चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। अपने परिवार के बारे में सोचकर वो वहाँ पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। हिम्मत बटोरकर रात के वक्त वो फिर से उस अजायब घर में जा पहुँचा। वहाँ पर जाकर उसने देखा कि दूसरे डिपार्टमेंट के चौकीदार सब आपस में बातें कर रहे थे। समीर को आता देखकर वो लोग उसकी ओर देखने लगे और फिर आपस में धीमी आवाज़ में बातें करके मुंह दबाकर हंसने लगे। समीर को लगने लगा कि शायद ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। समीर उनको नज़रअंदाज करता हुआ अपने डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाने लगा। ये पहली बार था जब उसे अपने डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाने से खौफ आ रहा था। उसके कदम कुछ पल के लिए रुके, मगर अगले ही पल उसने हिम्मत बटोरी। फैसला किया कि वो उस कॉफिन के पास नहीं जाएगा और वो अपनी बिल्डिंग के अंदर चला गया। अंदर आकर उसने हर कमरे में अपनी पहरेदारी की, मगर वो उस कॉफिन वाले कमरे में नहीं गया। कुछ देर चक्कर लगाने के बाद वो उस कॉफिन वाले कमरे से बहुत दूर बने एक कमरे में जाकर बैठ गया। यहाँ पर पुराने ज़माने के सिक्के और मिस्र के राजाओं के मुकुट रखे थे। वो वहीं एक स्टूल पर बैठा खौफ के मारे इधर उधर देख रहा था। वो भले ही उस कमरे से दूर था, मगर उसके जहन में वो मम्मी अभी भी थी। वो काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिसकी वजह से वो खौफ खाए। हाँ, उसके दिल में खौफ बस बीती हुई रात के हादसे का था। समय बीतता गया। घड़ी की सुइयों में जब 1 बजा तब समीर ने एक आवाज़ सुनी, समीर। कोई उसे बहुत आहिस्ता से पुकार रहा था। ये आवाज़ सुनकर समीर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। वो इधर उधर देखने लगा, कांपने लगा, माथे पर पसीना आ गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कांपते हुए पैरों के साथ पीछे एक एक कदम बढ़ाते हुए दूसरी ओर देख रहा था। उसके जहन में वो आवाज़ फिर गूंजी, समीर, समीर, रुक जाओ समीर। इस तरह की ये आवाज़ सुनकर वो अब बर्दाश्त ना कर सका, भागने लगा। भागते हुए वो बाहर की ओर दौड़ने लगा। उसका पैर फिसला तो धड़ से वो फर्श पर जा गिरा। पैर में थोड़ी सी चोट आई, मगर वो चोट को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल उसने फिर उसी धमकते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। पलटा, देखता क्या है कि वो अजायब घर का मुर्दा, वो मिस्र की मम्मी उसके करीब बढ़ती चली आ रही है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वो लाश अब समीर के करीब बढ़ती चली आ रही थी। समीर उठा, चिल्लाते हुए वो बाहर की ओर भागने लगा। उसे दोबारा से चिल्लाता हुआ सुनकर उसके साथी चौकीदार अपने अपने डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर आए। वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ उन लोगों के पास आया
और रुक गया। उन लोगों ने फिर उसे शांत कराया। उसकी कैफियत भी पिछली बीती हुई रात जैसी ही थी। कुछ देर हांफते रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर उन लोगों से कहने लगा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो लाश आज फिर मेरा पीछा कर रही थी। उसकी बात सुनकर बाकी के चौकीदारों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर अपनी हंसी को रोकते हुए कहने लगे, बेटा, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो। अभी नौजवान हो और पहली बार ऐसी किसी जगह पर नौकरी कर रहे हो। मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे जहन में किताबी कहानियाँ और भूतिया फिल्मों की बातें चला करती हैं। उसकी बात पर समीर कहने लगा, तुम लोग मेरी बात का यकीन नहीं करते, मगर मैं सच कहता हूँ। वहाँ पर वो उठकर बैठती है, वो लाश जिंदा होती है। उसकी बात पर अब चौकीदारों ने ठहाका लगाया और फिर उनमें से एक चौकीदार ने समीर से कहा, चल तेरा इस गलतफहमी का इलाज करता हूँ। एक काम कर, मेरे साथ चल। आज मैं तेरे साथ तेरे डिपार्टमेंट में रहूँगा। देखूँगा कि वो लाश आज कैसे उठकर बैठती है। समीर उस चौकीदार के साथ अंदर जाने से कतरा रहा था, मगर उसके बार बार समझाने पर वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब हिम्मत भी अंदर आ चुकी थी, क्योंकि उसके साथ अब कोई उसका साथी था। मगर फिर भी उसके दिल के एक कोने में डर अभी भी था। वो चौकीदार समीर को लेकर उसी मम्मी वाले कमरे में गया। उस कॉफिन के पास जाकर खड़ा हो गया। कहने लगा, देखो, ये चुपचाप अपनी जगह पर 5000 सालों से पड़ी हुई है और तब से अब तक इसने एक बार पलक भी नहीं झपकाई है। इसका मांस पूरी तरह से गल चुका है। जो कुछ ढांचा बचा है, ये सिर्फ इसके ऊपर लगाए हुए लेप का कमाल है। शक्ल भी ठीक से ज़्यादा बची नहीं होगी और तुम कहते हो कि ये तुम्हारा पीछा करती है। देखो ध्यान से, ये सिर्फ तुम्हारा डर है समीर। वो चौकीदार समीर को ऐसे ही समझा रहा था, तभी समीर के माथे पर पसीना आ गया। चेहरा खौफ के मारे लाल हो गया। सांसें तेज तेज चलने लगी। वो कांपने लगा। कांपते कांपते उसने अपने कदम पीछे हटाए। उस चौकीदार ने कहा, समीर, क्या हुआ तुमको? समीर एक तरफ घूर कर ही देख रहा था। उसकी नज़रें उस ममीफाइड कॉफिन पर थी। जब दूसरे चौकीदार ने पलटकर उस कॉफिन की ओर देखा तो उसकी जान हलक में आ गई। शरीर सुन्न पड़ गया। चीख निकलना चाहती थी, मगर आवाज़ बंद हो गई। वो मम्मी उसके सामने खड़ी हुई थी और ये देखकर वो बर्दाश्त ना कर सका। खौफ उसकी बर्दाश्त से बाहर जा चुका था और इसी खौफ के आलम में उसे वहीं दिल का दौरा पड़ गया, जिसने उसकी जान उसके शरीर से खींच ली और झट से वो ज़मीन पर गिर गया। अब वो एकदम बेजान हो चुका था। ये देखकर समीर बुरी तरह से डर गया था। उस लाश ने समीर की ओर देखा। खौफ की गिरफ्त में कैद समीर गिड़गिड़ाते हुए उससे कहने लगा, मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? उसकी इस तरह कहने पर वो मम्मी फटी फटी सी आवाज़ में उससे कहने लगी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। उसको इस तरह से बोलता हुआ देखकर समीर
अब चिल्लाकर वहाँ से भागने लगा। उसे भागता हुआ देखकर उस मम्मी ने जोर से दहाड़ा और अपने गुस्से का इजहार किया। कहानी का आखिरी हिस्सा जल्दी ही आपकी खिदमत में पेश करूँगा।